नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खतरनाक कहानी लेकर आया हूं। कहानी बहुत ही डरावनी है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आपके पास कोई डरावनी सच्ची कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी और यह भी बताना कि आप किस शहर से वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। सूरज की हल्की सुनहरी धूप जंगल में चारों ओर फैल चुकी थी। उसी जंगल के बीचों बीच एक कच्ची सड़क पर एक नीली कार धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। कार में बैठे कॉलेज के कुछ लड़के और लड़कियां जंगल के सन्नाटे को समझने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें सबसे अजीब बात यह लग रही थी कि इतना सन्नाटा होने के बावजूद किसी जंगली जानवर की आवाज नहीं आ रही थी। यहां तक कि पक्षी भी जैसे इस इलाके से डरते थे। उनकी कार एक जगह आकर रुकी और धीरे धीरे सभी दोस्त कार से बाहर निकलने लगे। सब हैरान नजरों से चारों ओर देख रहे थे। उनके सामने एक पुराना बड़ा सा महल था। सभी दोस्त उस महल के गेट के अंदर आ गए और सीढ़ियों पर चढ़कर दरवाजे के बाहर रुक गए। उनमें से एक लड़के निखिल ने सामने वाला पुराना लकड़ी का दरवाजा धीरे से जैसे ही धकेला, दरवाजा चर की आवाज करते हुए आधा खुल गया। महल पुराना होने के बावजूद भी काफी खूबसूरत था। दीवारों का रंग फीका पड़ चुका था, शायद कई सालों से वह इस हालत में था। अजय, रश्मि ने पुकारा और महल के भीतर चारों ओर नजरें घुमाते हुए चलने लगी। महल के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। दिन का उजाला होने के बावजूद भी सभी को डर महसूस हो रहा था। 3 लड़के और 2 लड़कियां अपने दोस्त अजय को ढूंढने लगे। उसके होने का कोई निशान नहीं मिला। उसका मोबाइल और डिजिटल कैमरा सब गायब था। थक हार कर सब महल से बाहर निकल गए। रश्मि की आंखों से आंसू छलक पड़े। तभी किसी ने महल के नीचे बने तहखाने के बंद दरवाजे की ओर देखा। वहां से हल्की रोशनी और लाल आंखें झांक रही थीं, लेकिन उस जगह किसी का ध्यान नहीं गया। सब आपस में बातें करते हुए अपनी कार में बैठ गए। विवेक ने कहा, दिन के उजाले में भी डर लग रहा है। उसकी बात सुनकर सौरभ ने गाड़ी स्टार्ट की और कार कच्ची सड़क से आगे बढ़ने लगी। रश्मि ने पीछे मुड़कर उस महल की ओर देखा और उसे महसूस हुआ जैसे वह आंखें अभी भी उसे घूर रही थीं। सब दोस्त पुलिस स्टेशन पहुंचे। विवेक ने थोड़ा घबराते हुए इंस्पेक्टर साहब को बताया, सर, हमारा दोस्त अजय लापता हो गया है। इंस्पेक्टर साहब ने शक भरी नजरों से सबकी ओर देखा। विवेक ने एक एक बात इंस्पेक्टर को बताई। इंस्पेक्टर साहब ने कहा, शर्त? अकेले रात बिताने की शर्त? वो भी ऐसी जगह पर जिसके बारे में कुछ पता नहीं। इंस्पेक्टर साहब की बात सुनकर सब खामोश खड़े थे, जैसे वो खुद को कसूरवार मान रहे हों। इंस्पेक्टर साहब ने हवलदार से कहा, इनकी FIR रजिस्टर कर लो, आप लोग जा सकते हो। कोई जानकारी मिलेगी तो जरूर बताएंगे। रश्मि की आंखों में आंसू थे। उसने इंस्पेक्टर से कहा, सर, प्लीज हमारे दोस्त को ढूंढ लीजिए। राहुल के घर वालों को इसके बारे में पता है? सबने ना में सिर हिलाया तो इंस्पेक्टर साहब ने कहा, ठीक है, चलो उस जगह पर चलते हैं। सब इंस्पेक्टर साहब के साथ महल पहुंचे। इंस्पेक्टर ने पूछा, तुम लोगों ने कहां कहां देखा था? सबने अपने अपने जगह बताई, मगर राहुल का कोई पता नहीं चला। तब रश्मि ने कहा, सर, हमने उस तहखाने को कभी नहीं देखा। इंस्पेक्टर ने कहा, बाहर से बंद है, फिर भी एक बार देखते हैं। सबने ताला तोड़कर तहखाने में देखा। वहां का अंधेरा और बदबू डरावनी थी, लेकिन जो उन्होंने देखा उसने सबको चौंका दिया। अजय का डिजिटल कैमरा वहां सेटअप किया हुआ था और वह खुद कोने में बेहोश पड़ा था। उसका शरीर एक ही दिन में बहुत बदल चुका था। सबने उसे उठाया, मगर वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसके बाद वे वापस से तहखाने में गए और कैमरा की रिकॉर्डिंग देखी। जो कुछ उन्होंने देखा वह अविश्वसनीय था। कैमरे में दिखा कि अजय तहखाने में बैठा किसी आत्मा के आने का इंतजार कर रहा था। फिर अचानक से वह हवा में उड़ने लगा और एक काले साए ने
उसके कंधे पर दांत गड़ा दिए। अजय का शरीर सफेद पड़ चुका था और उसके कंधे पर दांतों के निशान थे। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया और वह सुरक्षित बच गया। लेकिन उस दिन के बाद से अजय ने कभी भी ऐसी शर्तें लगाना बंद कर दिया। तो दोस्तों, यह थी आज की पहली कहानी। अब बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। अजनबी का इशारा। मैंने कुछ दिन पहले ही इस छोटे से घर को किराए पर लिया है। घर छोटा जरूर है, मगर यह जगह काफी शांत है। सन्नाटे से भरी हुई ऐसी जगह मुझे हमेशा से पसंद थी। मैं हमेशा से एक ऐसी ही जगह पर रहना चाहता था। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, मगर उस एक रात ने मेरी जिंदगी ही बदल दी। उस रात मैं अपने घर में खिड़की के पास बैठा पढ़ाई कर रहा था, जब मुझे महसूस हुआ कि कोई बाहर पेड़ों के पास खड़ा होकर मुझे इशारा कर रहा है। मैंने बाहर देखा तो सच में कोई खड़ा था और मुझे बुलाने की कोशिश कर रहा था। मुझे थोड़ी हैरानी हुई कि इतनी रात गए ये कौन हो सकता है। खैर, मैंने सोचा बाहर जाकर देखता हूं। जैसे ही मैंने बाहर कदम रखा, वह शख्स गायब हो गया। मुझे लगा शायद मेरा वहम था, तो वापस अंदर आ गया। लेकिन वह फिर से वहां खड़ा था और मुझे बुला रहा था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह हो क्या रहा है। मैंने खिड़की बंद की और चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गया। अगली सुबह मैंने आसपास के लोगों से बात की तो पता चला कि वह जगह ठीक नहीं है। उस दिन के बाद मैंने तुरंत वह घर छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये थीं आज की कहानियां। अगर आपको ये कहानियां पसंद आईं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका दोस्त सचिन जल्द ही मिलूंगा आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।